किस तरह से तैयारी करोगी आप एनडीए के लिए? तो ज़रूरतें तो बस थोड़ी बहुत ही हैं अभी। तो जो बुक मिल जाती है तो किसी से पूछ लेते हैं, तो वो ले लेते हैं, और उन्हीं से अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सब्जेक्ट हाँ, थे आप? दोनों थे मेरे पास। दोनों के हाँ, फ्यूचर के? टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे फीस नहीं भर पाती थी तो कभी कदार तो टीचर भर देते थे। अब टैब नहीं है, लाइब्रेरी में जाती हो, तो कितनी कमी खलती है कि टैब जो था कितना हेल्पफुल था? बहुत ही कमी खलती है। जो अगर किसी मीनिंग का अर्थ नहीं पता, कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको भी तो ढूंढना पड़ता है, तो कहाँ देखे कैसे देखे, तो ये भी समझ में नहीं आता। बहुत ही ज़्यादा कमी है। मतलब बहुत मेहनत। सोचते हैं कि अगर वो होता तो आज कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते और कोई सा पेपर ही क्लियर कर पाते, अगर होता तो टैब भी। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई। साथियों, हमारे गांव में ऐसे काबिल बच्चे बैठे हैं, अगर उनको सही संसाधन सही सुविधाएं दी जाएं तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। ऐसी ही हमारे साथ एक गुड़िया है जिन्होंने एक बड़ा सपना देखा है, लेकिन सुविधाओं की बात करें, इनके पास सुविधाओं के नाम पर इनके परिवार के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है आज के ज़माने में। पिताजी मजदूरी करते हैं, 4 बहनें हैं, तो परिवार की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और कमाने वाला एक व्यक्ति है जो कि मजदूरी करता है। लेकिन बेटी ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा सपना देख लिया है कि मुझे एनडीए में जाना है। और एनडीए के लिए आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। गुड़िया जो है लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करती है, लेकिन सरकार बातें तो करती है कि गांवों में बच्चों को पढ़ने के लिए जिनके पास सुविधाएं नहीं है, ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। कहाँ पे वो ई लाइब्रेरी स्थापित हुई हैं हमें नहीं पता। कि हरियाणा के बड़े गाँव में से एक है गाँव पाई, यहाँ पर ई लाइब्रेरी नहीं है अभी तक। लाइब्रेरी हैं गांव के सहयोग से चल रही हैं, 2 लाइब्रेरियां हैं, अंबेडकर लाइब्रेरी है, गांव की एक सामुदायिक लाइब्रेरी है। दोनों में बच्चे अपने स्तर पर पढ़ाई करते हैं, अपनी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। जिसके पास मोबाइल है, बुक्स हैं, अपने आप वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए गुड़िया ने कितना संघर्ष किया है आज तक सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम साथ लेकर चली है। सपना बड़ा है। गुड़िया से बात करें। गुड़िया, क्या नाम है? दीपिका नाम है। तो गुड़िया, आप क्या कहना चाहोगे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, सपना क्या है आपका कि एनडीए में जाना है? किस तरह से ये सपना बुन लिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, परिवार छोटा सा है, कमाने वाला एक है, ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत हैं, 4 बहनें हो, भाई भी है एक, तो सपना बड़ा देखना कहीं ना कहीं भारी नहीं है? हाँ, वो तो है, पर सपना भी इसलिए देखा है कि अगर कामयाब हो गए तो माता पिता की वो कर सकेंगे, सहायता कर सकेंगे, थोड़ी बहुत अपनी बहनों की भी सहायता कर सकेंगे, और अपने गांव में नाम रोशन भी कर सकेंगे। कर तो सकती हैं, आपके अंदर क्षमता है, पढ़ाई कर सकती हो, लेकिन परिवार की स्थिति कैसी है आपकी? आपके पिताजी अकेले कमाने वाले? हाँ, अकेले ही कमाने वाले हैं। फिर जो ज़रूरतें हैं, किस तरह से तैयारी करोगी आप एनडीए के लिए? तो ज़रूरतें तो बस थोड़ी बहुत ही हैं अभी। तो जो बुक मिल जाती है तो किसी से पूछ लेते हैं, तो वो ले लेते हैं, और उन्हीं से अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्लासरूम में जो आप स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हम्म। सरकार ने जो सुविधा दी थी एक टैब के रूप में, उसका कितना प्रयोग मानते हैं कि कितना उसका उचित प्रयोग होता है? बहुत ज़्यादा उचित प्रयोग हो सकता है अगर हम चाहे तो। हम उनसे बहुत प्रकार की मतलब जो नॉलेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सब नहीं समझ में आ रहे मैथ का तो उसमें निकाल सकते हैं। मतलब बहुत ही फटाफट काम हो सकता है हमारा उस टैब से, अगर हमारे पास हो तो। तो टैब तो था, आपने टैब का किस तरह से प्रयोग किया? क्या कुछ है उसमें एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिली टैब से? बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज मिल, जैसे जी के क्वेश्चन पढ़े तो उनसे पता चला कि देश में अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो मैथ का क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसका सॉल्यूशन देखा। जो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स थे जो वो नहीं समझ में आए तो वो देख के केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत ही सारी सब्जेक्ट को देखा और उनको भी समझा उस चीज़ में से। तो आरती, आरती नाम? तो आरती कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जीएनएम फर्स्ट ईयर में। जीएनएम। 4 बहनें हो? हाँ। चारों पढ़ी हैं? हाँ। पिताजी ने बेटियों को खूब पढ़ाया? हाँ। तो क्या सपना है आपका? डॉक्टर बनने का। जी। तो साथियों, देख सकते हैं कि बेटियां अपने बेटों से भी ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन वो सपना तो देखती हैं, संसाधनों की सुविधाओं की कमी रहती है।
ग्रामीण अंचल में ऐसे बहुत से परिवार हैं। सरकार बात करती है कि सुविधाओं की ई लाइब्रेरी होंगी, उनमें बच्चे अपने ही सिस्टम पर बैठ कर के अपनी स्टडी करेंगे, सब कुछ सर्च कर पाएंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं धरातल पर। बच्चे उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। ऐसी गुड़िया आप देख सकते हैं कि कितनी भावुकता आती है जब अपनी सिस्टम को देखते हैं, लेकिन जिद है कि मुझे एनडीए में जाना है। जिद है अब ये, क्योंकि हाँ, जिद के जिद साथ तो लड़ना है। पड़ेगा, हर समस्या से लड़ना पड़ेगा। जिद है कि मुझे एनडीए में ही जाना है। आज ये टारगेट कर लिया, कल को हम टारगेट चेंज नहीं, करते रहें, टारगेट यही रहेगा। टारगेट चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। जी, तो साथियों गुड़िया का टारगेट है कि मुझे एनडीए में जाना है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सब्जेक्ट हाँ, थे। दोनों थे मेरे पास। तो नंबर कितने आए? मेडिकल में मेरे 76% आए थे और जो मैथमेटिक्स में उसमें मेरे 99 आए थे। हम्म। तो गुरुजियों ने सपोर्ट किया, आपके जो टीचर्स थे आपके हाँ, फ्यूचर को? टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे फीस नहीं भर पाती थी तो कभी कदार तो टीचर भर देते थे, मतलब अच्छे टीचर थे। तो साथियों अनुरोध है सरकार से जुड़े अधिकारियों से कि गांव में ये एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सुविधाएं अभी नहीं हैं कि लाइब्रेरियों में सुविधाएं अपने आप जुटाई जा रही हैं बच्चों के द्वारा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिकारियों तक, नेताओं तक ये बात जाए कि गाँव में, बड़े गांव हैं, कस्बे के टाइप का गांव है गांव पाई, यहाँ पर भी सुविधाएं नहीं है। तो छोटे छोटे गांव में जो सपने देखते हैं बच्चे, उनके सपने अधूरे मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ऐसी बच्चियों का अगर आप भी सहयोग कर सकते हैं किसी तरह से, देख सकते हैं कि गुड़िया के पास अभी टैब जो था इसका लिए बहुत हेल्पफुल था। ये इसने बताया था कि मैं टैब से स्टडी करती थी +2 के साथ साथ। उसी दौरान इन्होंने सपना देख लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है, तो टैब का प्रयोग सर्च करती थी। लेकिन अनुरोध है अगर वो टैब जो स्कूलों में रखे हैं ऐसे बच्चों को दिए जाएं ताकि ये स्टडी करने के बाद दोबारा से जमा करवाएं, या कोई और सुविधा हो सकती है, कोई व्यक्तिगत सहयोग कर सकता है ऐसे बच्चों की, क्योंकि ये पूरे भविष्य में उन चीज़ों को यादगार के रूप में रखेंगे कि हमारे जीवन में हमने जो सपना देखा था उस सपने में वहाँ से हमको सहयोग मिला था। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपका भी सहयोग रहेगा ताकि सरकार तक बातें जाए कि एक एक बच्चे के लिए हम हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस स्थिति से जूझ रहे हैं, सपना देखते हैं, सपनों के साथ साथ उनको सहयोग नहीं मिल पाता है, व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो सरकार को जल्द से जल्द जो है ई लाइब्रेरी जो है धरातल पर खड़ी करनी होगी। उस समय तक अगर कोई भाई सहयोग कर सकता है ऐसे बच्चों का तो ज़रूर होगा। कि गुड़िया के पास आज देखती हो कि कोई मोबाइल या जो टैब थी वो होती तो आप बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत मेहनत। सोचते हैं कि अगर वो होता तो आज कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते और कोई सा पेपर ही क्लियर कर पाते अगर होता तो टैब भी। बहुत ही ज़रूरत कमी हो रही है उसकी हमें। जी, तो साथियों वीडियो को शेयर करें। बच्ची भावुक है इस समय, ज़्यादा बोल नहीं पाएगी, तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।